अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल ज़िमनी इलेक्शन में इतना जाली वोट पड़ा जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पुलिस भी उसी काम पे लगी हुई, फौज भी उसी काम पे लगी हुई, सिविल में जो नामालूम अफराद थे, खवातीन, मर्द, किसी ने दाढ़ी रखी हुई, कोई निकाब पहन के लगा हुआ है और वीडियो भी बन रही है। वो कहते जो करना कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे ज़्यादा बेशर्म आपको दुनिया में लोग नहीं मिलेंगे जो ये देखते भी कि उनकी वीडियो जो है वो मंजर आम पे आएगी और उसके बाद असल में ये गुलामी की निशानी। वो कहते हैं जनाब ये वीडियो बनाए ना बनाए, हम उस गुलाम कौम से तल्लक रखते हैं जहां हमने अपने जो वडेरे हैं, जागीरदार हैं, जो इलेक्शन में खड़े हैं, उनको खुश करना है। मोदी का एक बयान भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ना ये ईरान से तेल ले सके, ना रूस से ले सके, सॉरी, ना ईरान से गैस ले सके, ना रूस से तेल ले सके। और फौज इतनी बड़ी ऐसे बनाई हुई है जैसे ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रही। इनका चार्ट डालना है, उसका खुलासा ये था। ये बात मैंने आपको आज इसलिए कही कि जब जनरल के इलेक्शन थे, जनरल के, उस वक्त भी यही हालत थी। उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब मैदान में आए और उन्होंने कहा कि आप रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह आपके साथ। औरतों को उठाया गया, उनको नंगा किया गया, उनकी वीडियो बनी, अगवा किया गया, कत्ल किया गया, हेलीकॉप्टर से गिराया गया और अल्लाह आपके साथ है, आप ये रियासत की जंग लड़ रहे हो। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब हैं वो कौन सी वे चीज़ों को समझते हैं। कहाँ पे लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने कि जनाब आप लोगों को उठा लें, उन्हें अगवा करें, उन्हें कत्ल कर दें, आप जैली वोट डालें, आप खवातीन को उठा के ले जाएं, नंगा करें, उनकी वीडियो बनाएं, उनके साथ ज्यादती करें, उनको गायब कर दें, लोगों को गायब कर दें। कहाँ अल्लाह ताला ने यह फरमाया हुआ है? किसी रियासत में इस तरह के हालात होते हैं जो हमारे हुए हुए आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। अफसोस इस चीज का है कि एक बंदा जिसके पास पावर है वो अल्लाह ताला के अहकाम को समझ ही नहीं पा रहा और हर चीज जो है वो घुमा फिरा के यही बताया जाता है कि ये इस्लामी तालीमात है। कहाँ पे लिखा हुआ है? सर बड़े अदब के साथ आपसे मैं पूछता हूँ, कहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि आप ये काम करो जो आपकी अफवाज वहां पे कर रही है? कहाँ पे लिखा हुआ कि जली वोट डालो? कहाँ पे लिखा हुआ कि आप अदल ना करो? बताए ना मुझे आके। यहाँ पे जो नादान ये चीजें समझते उन्होंने सीखा ही इस तरह है, उनको असल जिंदगी का पता ही नहीं है। अपनी हालत देखे वहां पाकिस्तान में, अपने जो कारनामे है वहां पे, वो आप सब अगर देख के भी शर्म आपको नहीं आ रही तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। सोशल मीडिया पे आपको ऐसी ऐसी वीडियो मिलेगी कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये किस तरह के लोग हैं। वो ऐसे ठप्पे लग रहे हैं, गोली की तरह लगा रहे हैं, उनको पहले रिहर्सल कराई जाती है और उसके बाद उनको कहा जाता है यार जिसने जिसने ज्यादा ठप्पे लगाए उसको इनाम मिलेगा। इनाम भी इनका जो होता है आपको पता ही है। और जो लगा रहे हैं वो भी रियासत की जंग लड़ रहे हैं और उनके साथ भी अल्लाह है। जो जाली वोट डाल रहे हैं, जो डलवा रहे हैं, उनके साथ भी अल्लाह है, वो भी रियासत की जंग लड़ रहे हैं। जो अवाम है वो गुर्बत में पीसी जा रही है, वो भी रियासत की जंग लड़ रही है। साथ ये भी बताया जाता है कि आपको गुर्बत की वजह से समाया जाएगा। गरीब को क्यों समाया जाएगा? एक सवाल है वैसे, गरीब को ही लाइन पे लग के क्यों समाया जाएगा? तो जनाब आज दुश्मन भी हमारे जो हैं इंडिया वगैरह, वो इस तरह के बयान देते हैं जब वो हमारी हालत को देखते हैं और उनको फिर मौका मिल जाता है हमारा मजाक उड़ाने का। हमें तो बड़ी शर्म आती है, अगर आपको नहीं आती किसी को तो इस पर मेरा ख्याल है कि फिर आपको अपना आप चेक करवाना चाहिए। और जो खवातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, ये माएँ बनेगी, ये कौम के बच्चों की माँ बनेगी जो जैली तरीके के साथ वोट डाल रही है। और फिर वो बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? वो बच्चे कितने वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेंगे, जिनकी माएँ, जिनके बाप
जाली तरीके के साथ वोट डाल रहे उनके जो हालात होंगे उसके बाद मेरा हल वो आपको पता चल ही जाएगा। इनको ये नहीं पता कि ये भी क्राइम है। और बैठा हुआ वो चीफ जस्टिस ऊपर, चीफ इलेक्शन कमीशन, उसके बाद खुद ही इन्होंने कहना बहुत बहुत मुबारक को, बड़े कामयाब इलेक्शन करवाए। अल्लाह हमारे साथ है, हमारा रियासत की आप जंग लड़ रहे। कब तक ये जंग आप लड़ेंगे मुझे बताइए? कब तक ये अल्लाह का नाम लेकर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? क्योंकि ये जाहल लोग हैं। अल्लाह के नाम पे तो आपको पता है जिन्होंने फकीरों को अमीर कर दिया खुद गरीब ही रहे। जिसने भी आके अल्लाह का नाम लिया उसको पैसे दे दिए, ये भी सोचे समझे बगैर कि हमारे हालात ठीक नहीं, इसके तो शायद हमारे से बेहतर हो। ये बड़ा अहम सवाल है। आपके उलमा ये इंग्लैंड में है या शुभ है या दूसरे इस तरह के पीर फकीर, वो कितने अमीर हो गए हुए? हमारे जर्नैल कितने अमीर, सियासतदान कितने अमीर है? इसका अंदाजा आपको मेरा हल पता होना चाहिए कि हमारे जो जागीरदार है वो कितने अमीर है। एक गरीब आदमी जागीरदार के मुकाबले पे सोफे पे नहीं बैठ सकता, वो नीचे बैठेगा। और अगर उस गरीब आदमी को किसी दिन जागीरदार उसके घर में चला जाए या गलती से उधर निकल जाए तो वो चीज पेश करेगा जो उसने कभी जिंदगी में खुद ना खाई हो, अमीर गरीब आदमी। ये हालत हुई हुई है हमारी। वहां पे मौलवी है वो अल्लाह का नाम लेकर लूटमार कर रहे, ना उन्हें इस्लामी तालीमात का पता, ना उन्हें इंसानी तालीमात किसी चीज का पता नहीं। अखलाकियात से घिरी हुई हरकतें उनकी आए दिन आपके सामने आती है। किसी मौलवी को जब आप चाहते हैं खरीद के कोई भी फतवा लगवा सकते हैं। उस दिन आपने आयत पढ़ी, उसका तर्जुमा गलत करके वो अल्ताफ हुसैन साहब अपना एक नया कट्टा खोल के बैठे हुए थे। तो जनाब ये जो कुछ आज आप कर रहे हैं, आपके जेहन में है कि चलो जी ज़िया गर्क हो गया, भुट्टो चला गया, दूसरे चले गए, कल को मैंने भी दुनिया से चले जाना। मगर लोग जिल्लत और रसवाई के साथ याद रखते, लोग मरने के बाद भी नहीं भूलते। और वो आपको जनाब आजा मुशर्रफ का नाम क्यों नहीं लेते? क्यों उसके चोरी लेके आए या सिक्योरिटी में दफनाया वहां पे? अगर तो वो बड़ा मुल्क का हीरो था तो पूरा मुल्क मेरा ख्याल फिर हिस्सा लेता वहां पे। लेकिन उसकी आखिरत का आप अंदाजा लगाएं किस तरह वो तकलीफ में था जब उसकी मौत आई है। तो एक इंसान के जेहन में होता है कि ये मुसीबत इसी पे आनी है। कमरजीत बाजवा की हालत देख लें, उसे मीडिया पे नहीं आने दिया जा रहा। क्यों नहीं आना दिया जा रहा? पता है इनको कि इनके काम गलत है। ये नवाज शरीफ को क्यों नहीं बाहर आने देते? इसकी करतूतों का पता कि ये बाहर जाएगा तो ये फिर जो कुछ है हुआ यहाँ पे उसके बारे में बोलेगा। शायद की बेटी भी वहां पे बैठी हुई है। ये इक़्तिदार बड़ी प्यारी चीज़ है, खासकर हमारे मुल्कों में। कल एक प्रोग्राम था, मैं वहां पे गया हुआ था, यही बहस हो रही थी कि मुसलमानों की आज तक हालत क्यों नहीं बदली। हमें प्रोटोकॉल चाहिए। किसी इस्लामी मुल्क में आप इंसानियत दिखा दें जो यूरोप में है, किस तरह यहाँ पे हालात है, हर गरीब अमीर का ख्याल रखा जाता है, वहां पे दिखाएं मुझे कोई एक मुल्क दिखा दे, सऊदी अरब दिखा दे, वहां भी ये हालत नहीं है। आज भी वो मगरब के गुलाम क्यों है? यही वजह है कि उनको ऐसे रास्ते पे सबको लगाया हुआ है कि वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे। याशी में पड़े हुए हमारे सियासतदान है, वो याशी में पड़े हुए। हर जगह पे जगह टैक्स लिया जाता है। गरीब की झोंपड़ी को गिरा देते या उसकी दुकान छोटी मोटी उसे गिरा देते। खुद आपने महल बनाए हुए कब्जे कर करके। जंग अल्लाह की है, अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं आप, जंग रियासत की है। तो ये जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, या तो लोग पागल है, उनको आप जिस तरह समझा रहे हैं शायद आप समझ रहे, वो समझ जाते हैं, नहीं समझते। इतनी अकल आ चुकी है उनमें भी। नहीं, लाहौर में क्या हुआ अभी थोड़ी देर प्रोग्राम, लड़कियां पकड़ी गई हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।